बीएलओ को इस वक्त सब कामचोर बोल रहे हैं। क्या आपने बीएलओ की दुख दर्द पीड़ा सुनी? नहीं तो चले मैं आज आपको बीएलओ की इस बात से रूबरू करवाता हूँ जो आपको नहीं पता। ज्ञानेश बाबा ऊपर सबसे ऊपर बैठकर ज्ञान बांटते फिरते हैं। न किसी को समझ में आता है ना कोई समझाना चाहता है। पूछा कुछ और जाता है, जवाब कुछ और मिलता है। बीएलओ बेचारे आजकल घर घर चक्कर काट रहे हैं। उनमें सर को कुछ पता ही नहीं। एक फॉर्म देकर जाते हैं, लोग उसे भरकर सारे कागजात दे देते हैं, लेकिन वे कोई कागजात नहीं लेते। कहते हैं गलत हुआ तो ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, दूसरी बार नोटिस मिलेगा तब कागजात दीजिए। समझ में नहीं आता इस चुनाव आयोग को उल्टे हाथ से कान पकड़ने में क्या मज़ा आता है। एक बार में ही सारे कागजात लेकर मामला ख़त्म क्यों नहीं कर देते? बीएलओ का पैसा बढ़ता है या सरकार के पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं? आखिर चाहते हैं क्या? कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? होना तो यह चाहिए कि जो वर्षों से वोटर है, जिनका वर्षों से पैन कार्ड है, जो वर्षों से बैंकों में लेन देन कर रहे हैं, या जिनका 10-20 वर्षों से पासपोर्ट बना हुआ है, जो विदेशों में ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, उन्हें तो सबसे पहले इस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की इस बार यह देना चाहिए, बल्कि सम्मान के प्रक्रिया के साथ उन्हें नया मतदाता पत्र देना चाहिए। तो इस वोटर कार्ड का उनसे पैसा भी ले लीजिए, लेकिन दोबारा पूरी प्रक्रिया से तो उन्हें मुक्त कर दीजिए। जो वर्षों से इनकम टैक्स भर रहे हैं, पासपोर्ट लिए हुए हैं, इनका कसूर क्या है? पासपोर्ट से बड़ा तो कोई नागरिकता प्रमाण नहीं हो सकता। इसे इस तरह से देखिए, जब हमने अपनी कार या बाइक में लाइसेंस, गाड़ी के तमाम कागजात ले हुए होते हैं, तब भी कोई पुलिस वाला बीच रास्ते में रोक लेता है। जब कागजात मांगते हैं तो सब कुछ होते हुए भी इसे इरिटेशन तो होता ही है। फिर जवाब कोई चुनाव आयोग या कोई बीएलओ नामक उसका कारिंदा आपको जन्म पत्र, आपके निवास पर, आपके होने पर प्रशस्त चिन्ह लगता है। जो लोग वाकई भारत के नागरिक होने की औपचारिकता पहले से ही है पूर्ण कर रहे हैं, उनके घर बीएलओ की 3 बार भेजकर आप क्यों सरकारी पैसे बर्बाद करना चाहते हैं? ठीक है, आधार कार्ड कोई भी बनवा सकता है, लेकिन आपके हिसाब से उसे कोई बदल भी सकता है, लेकिन पासपोर्ट के मामले को तो गंभीरता से लीजिए। और अगर चुनाव आयोग नामक की संस्था किसी के पासपोर्ट को भी मान्यता नहीं दे पाता, फिर तो पूरी भारतीय प्रक्रिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है।